अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल सीएसएस 2023 के लिए टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए, किस तरह से हमने अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि किन सब्जेक्ट्स को कितने दिन देने हैं और किस तरह से हमने जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप स्पेशल सीएसएस के लिए अपेयर हो रहे हैं 2023 का जो है, आपने अगर स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया है तो एक्सपेक्टेड है कि जो उसका मेन एग्ज़ाम है वो 5 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे जून से सितंबर तक हमारे पास 4 मंथ्स हैं जिसमें हमने 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, 6 हमारे पास कंपलसरी हैं, 6 हमारे ऑप्शनल्स हैं। अब टाइम टेबल, ये जो टाइम टेबल है ये एक रफ़ आउटलाइन है। आप नंबर ऑफ़ डेज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ आवर्स को भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर योर फिजिबिलिटी एंड कंफर्ट। अच्छा, प्रॉपर जो टाइम टेबल है उसकी आउटलाइन डिस्कस करने से पहले मैं ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको कि करंट अफेयर्स को, जीएसए का जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है और इंग्लिश प्रेसी और एसए जो है हम उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो जो बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं करेंगे टाइम टेबल में, उसके अलावा हम डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, हमारे 2 आवर्स हमारे चले जाएंगे न्यूज़पेपर के। जो हमारा करंट अफेयर्स है वो सारा, उसके लिए कुछ अलग से हमें बैठ के 3 4 5 दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा उसी न्यूज़पेपर से जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम अपनी करंट अफेयर्स वाली जो फाइल है उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखते जाएंगे। ठीक है ना, ये इवेंट है। अब हमने एक इवेंट बना लिया, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है। ठीक है, अब हमने वो एक पेज पे लिख लिया है, एक A4 पेपर आप ले लें, जो भी है जिस भी तरह से, ठीक है, कोई भी शीट आप ले लें, उस पर आपने हेडिंग दे दी है। अब रोज़ की रोज़ जो उसकी उस इवेंट में जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं ना, वो हमने उसमें लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है, तो करते करते हमारे करंट अफेयर्स के इस तरह से नोट्स जो है ना वो बनते जाएंगे हमारे पास खुद ब खुद। उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जो मैथ्स का पोर्शन है, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, उसमें मैथ्स का जो पोर्शन है वो हमने ऑल्टरनेट डेज पे हम कर सकते हैं, या हर 2 दिन बाद हम एक दिन जो है वो मैथ्स के लिए रख लें। ठीक है, कि इस दिन हमने मैथ्स का करना है, तो अगर हम एक एक टॉपिक भी उसका उठाएं और हम उसको प्रिपेयर करें तो हमारा मैथ्स जो है वो आराम से प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो प्रेसी है वो हमने या तो ऑल्टरनेट डेज पे हम एक प्रेसी लिख सकते हैं, या हम डेली एक प्रेसी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा हमें खुद को प्रेशराइज़ करना पड़ेगा। तो हम डेली अगर 1 घंटा प्रेसी को दे देते हैं, 2 घंटे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इस सैटरडे और संडे जो है वो हमारे एस्से के लिए हैं। ठीक है, सैटरडे को आपने ये करना है कि सारा जो टाइम टेबल के हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट्स बनते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद किसी भी टाइम आप एक टॉपिक डिसाइड करें कि कल संडे है, कल मैंने इस टॉपिक पे एक एस्से लिखना है। उस टॉपिक के ऊपर सैटरडे को आपने रिसर्च कर लेनी है, पढ़ लेना है उसको, और संडे को आपने उस टॉपिक पे एक एस्से लिखना है। अब एस्से किस तरह से लिखना है कि पहले जो 2 एस्सेज हैं उसमें आपने कोई टाइमर नहीं लगाना। आप चाहे 4 घंटे में एस्से लिख सकते हैं, 5 घंटे में कंप्लीट होता है, उसको आप उस तरह से लिखें। 2 एस्सेज के बाद आपने टाइमर लगा के एस्से लिखने हैं। मतलब आपने अज्यूम करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो आपने 3 आवर्स का टाइमर लगाना है और आपने 3 घंटे में वो एस्से कंप्लीट करना है इन एनी वे। ठीक है, जिस भी तरह से होता है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। रोज़ हमने पेयर ऑफ वर्ड्स भी जो है वो रिवाइज़ करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जो इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है, उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, कि किस तरह से हमने प्रेसी को प्रिपेयर करना है, किस तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स को करना है, कॉम्पोजिशन को कितना टाइम देना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ग्रामर के लिए क्या करना है। तो वो सारी एक सेपरेट वीडियो में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं जून से। जून में हमने, ये एक रफ सी एक आउटलाइन है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 9 डेज़ हमने दे देने हैं इस्लामियात को, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। 9 डेज़ हमने दे देने हैं पाकिस्तान अफेयर्स को। 9 डेज़ हमारे आ जाएंगे ऑप्शनल 1, कोई भी ऑप्शनल जो आपका है। ठीक है, और आपने इन डेज़ में ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर करने हैं। ठीक है ना, कोई एक आध टॉपिक ऐसा है जिस पे बहुत ही आपको लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको आप छोड़ दें आखिर के लिए, लेकिन आपने उसको सीरियसली उन 9 डेज़ में उसको कवर करना है। ठीक है, जुलाई में हमारे पास फिर 9 डेज़ ऑप्शनल 2 आ गया। 9 डेज़ में हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी करनी है। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो मैथ्स है हमारा वो तो रोज़ का रोज़ हो रहा है, ये ऑल्टरनेट डेज़ पे जो हम कर रहे हैं मैथ्स वो उसमें कवर हो रहा है। इन 9 डेज़ में आपने जो साइंस पोर्शन है ना वो कवर करना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आप मैथ्स का रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें। और
जो उसके बाद जो 9 डेज़ हैं उसमें हमने ऑप्शनल 3 करना है। अब इन 2 महीनों में हमारे इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और ऑप्शनल 3 जो है वो कवर हो गए हैं। मतलब हमारे 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, ठीक है। अगस्त में हमारे 9 डेज़ जो हैं वो ऑप्शनल 4 के हैं, 9 डेज़ ऑप्शनल 5 के हैं। 9 डेज़ में हमने वो करना है। अब हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो गए हैं। जो अगस्त के लास्ट 9 डेज़ हैं उसमें हमने ये करना है कि जो टॉपिक्स हमसे रह गए थे, ठीक है, जो हमें मुश्किल लगे थे उस वक़्त, हम उनको नहीं कर सके थे, वो हमसे रह गए। उन 9 डेज़ में हमने उन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, जो जिस भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक रह गए हैं। अब बाय द एंड ऑफ अगस्त हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमने जो मैथ्स ऑल्टरनेट डेज़ पे करते थे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो हम प्रेसी करते थे डेली या ऑल्टरनेट डेज़ पे हमारा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो हम संडेज सैटरडेज एस्से को देते थे वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एस्से जो है ना वो आपने किसी टीचर से, किसी भी मेंटोर से, जो भी आपके सीनियर हैं, किसी से भी आप अगर गाइडेंस ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने एस्से लिख लिख के उनको, एस्से और प्रेसी ये 2 चीज़ें आपने चेक करवानी है, ताकि आपको पता चले और साथ साथ आप इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सितंबर आ जाता है। सितंबर, अब चूँकि हमारे पास टाइम तो ऑलरेडी कम है, तो हमने बाय द एंड ऑफ अगस्त हमने मेक श्योर करना है कि सारे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सितंबर हमारा रिविजन्स का मंथ है। इसमें हमने 3 डेज़ देने हैं करंट अफेयर्स को, जो हमने नोट्स बनाए हुए थे ना डेली न्यूज़पेपर से पढ़ के। उन 3 दिनों में हमने वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिवाइज़ कर लेने हैं, और उसमें कुछ पॉइंट्स अगर हमसे मिस हो गए हैं तो हमने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद के जो 3 डेज़ हैं वो हमने इस्लामियात को दे देने हैं और एक ऑप्शनल साथ दे देंगे, ठीक है। रिवाइज़ करना है। अब रिवीजन हम उससे करेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें स्टेप्स बताए थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस एग्ज़ाम, उसमें हमारा जो नोट्स मेकिंग का स्टेप था उसमें मैंने बताया था कि हमने लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स दोनों बनाने हैं। ये जो सितंबर का मंथ है ना, इसमें हमें वो शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए थे, 1 पेजर्स हो गए या जिस भी तरह के शॉर्ट नोट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने बनाए होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, 2 डेज़ में आपने जीएसए कर लेना है। इसमें आपने मैथ्स के जो फार्मूलाज साथ साथ जो लिखते गए थे आप, वो रिवाइज़ करना है। जो आपका साइंस का पोर्शन है वो आपने रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। 2 डेज़ आर मोर देन सफिशेंट जीएसए को रिवाइज़ करने के लिए। जो उसके बाद 2 डेज़ हैं, आपने 2 ऑप्शनल्स कोई भी उठा लेने हैं, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, आपने वो उनको गो थ्रू करना है। उसके बाद 2 डेज़ में फिर आपने पाकिस्तान अफेयर्स और ऑप्शनल 4 उठाना है, ठीक है। 3 डेज़ जो बाकी हैं उसमें आपने ऑप्शनल 5 और 6 कर लेना है, ठीक है। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, थोड़ा-सा खुद को प्रेशराइज़ करना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जो लास्ट हमारे पास कुछ डेज़ रह जाएँगे, उसमें आपने, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सीएसएस का, आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, और चूँकि आपको पता होगा कि स्पेशल सीएसएस जो है ना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। इसका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं हो रहा, इसमें एज लिमिट भी हमारी नहीं है, और इसमें आप आराम से जो है ना, यू कैन ईज़िली एस इट, अगर आप थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी अपनी वाइज़ स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक मॉक दे के पेपर में जाएँ, ठीक है। एक मॉक आप ज़रूर दें, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, मॉक में अगर आप अल्लाह ना करे अपना कोई मॉक एग्ज़ाम फ़ेल कर देते हैं, इट डज़न्ट मीन कि आपका फाइनल एग्ज़ाम भी फ़ेल ही होगा, आपने अपेयर नहीं होना, ठीक है। मॉक आपके मार्क्स को मार्क्स आपको नहीं बताता कि भई आपके इतने नंबर आएँगे या इतने नंबर नहीं आएँगे। मॉक का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या-क्या गलतियाँ हैं, फाइनल में जाके आपने वो गलतियाँ नहीं करनी हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो एटलीस्ट आपने एक मॉक ज़रूर देना है सितंबर के मंथ में, किसी भी अकेडमी से, कोई भी जो आपके मेंटोर हैं, टीचर हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उनको कहें कि वो आपको एक पेपर बना के दें। ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, अगर आप फिज़िकली जाके पेपर जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि ये जो 3 to 4 मंथ्स हैं हमारे, इसमें अगर हम मॉक्स नहीं दे सकते ना किसी एकेडमी या यहीं पे किसी टीचर के पास जाके या ऑनलाइन, तो हम पास्ट जो पेपर्स हैं ना, क्वेश्चन पेपर्स सीएसएस के, हम उससे क्वेश्चंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, तो पास्ट पेपर्स के ना सॉल्यूशंस भी हमारे पास पड़े होते हैं, जो सीएसपीज़ ने सॉल्व किए होते हैं। डिफरेंट एकेडमीज़ आपको सॉल्व करके वो अपलोड कर देती हैं आंसर शीट्स जो हैं, तो आप उससे अपने आंसर्स कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से आउटलाइन बनानी है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है, कंक्लूजन आपने किस तरह से करना है, मैप्स ड्रॉ करने हैं नहीं करने हैं, किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका आपको आइडिया हो जाएगा।
तो आई होप कि ये टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में। विश यू गुड लक। थैंक यू।